Assalamu alaikum students. This is D1 8th edition, chapter number 3, exercise 3A, question number 2. Express each of the following as a decimal. अब बेटा हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और उसको हमने क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपके पास बेटा क्वेश्चन फ्रैक्शन में गिवन हो और उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आप जरूर कोशिश करें। ये जो आसान मेथड है कि आप जो डेसिमल में जो डिनोमिनेटर है उसको आप पावर 10 बना दें। पावर 10 का क्या मतलब है? पावर 10 का मतलब ये है कि 10, 100, 1000, 10,000 अप टू सो ऑन। इससे फायदा ये होगा कि आप क्या करेंगे, जब आप इस तरह बना देंगे ठीक है, ये फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यानी जितने भी फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 बन जाएंगे। तो फिर आपको जितने जीरो हैं उतने आपके पास जो है ना, डिनोमिनेटर में नंबर जो उतने काउंट करके, यानी एक जीरो है तो एक नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर दो जीरो हैं तो दो के बाद, तीन है तो तीन के बाद। तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, ये होता है आपके पास बेटा डिविडेंड और ये होता है डिवाइजर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड वाला जरा मुश्किल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करें, पावर 10 बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3/5। अब आपने ऐसा नंबर तलाश करना है बेटा कि मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो जो डिनोमिनेटर यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करवाऊं 10 बने, या 100 बने, 1000 बने, 10,000। तो ये तो भाई बहुत क्लियर आसान है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटा 6/, क्या हो जाएगा, 10। तो अब देखो हमारे पास 10 हो गया भाई। तो एक सिफर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हमारा इधर है। तो हम यहां से एक पॉइंट जो है ना, एक नंबर मूव करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.6। ठीक है। और दूसरा मेथड बेटा, इसको अगर मैं M1 कह दूं, ठीक है, और दूसरा जो मेथड है जिसको मैं M2 कह देता हूं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा आपके पास, 3/5 है ना। तो इसमें आपके पास आपने क्या करना है, 3 को 5 पे डिवाइड करवाना है। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। ठीक है, तो ये स्मॉलर है तो यहां पर हमें जीरो लगाना पड़ेगा। जब आप जीरो लगाएंगे, फर्स्ट जीरो लगाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो अब इसको डिवाइड करवाएं तो 6 टाइम कितना होता है भाई, 530 होता है। तो ये आंसर आ गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.6। लेकिन ये आपके पास, ये तो यहाँ पर इजी था। ठीक है, तो जब आपके पास बड़ा नंबर कोई आएगा तो फिर आपको इस तरह करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, मेथड 2 से। मेथड 1 बड़ा आसान है। अब चलते हैं बी पार्ट करते हैं बेटा। 3/20 है। तो 20 को मैं बेटा, मुझे 10 तो नहीं बना सकते, मुझे 100 बनाना पड़ेगा, 1000। तो देखें, अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और 20 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो देखें आपके पास ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 100। अब आपने क्या करना है, दो जीरो है तो दो नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो हमारा पॉइंट किधर पड़ा हुआ है बेटा, पॉइंट हमारे इधर से होता है लास्ट नंबर के बाद, तो एक, दो। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.15 हो जाएगा। सी पार्ट करते हैं। 6/20, तो ये भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 5 से डिवाइड करवाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 30/100। तो ये हो जाएगा यहां से, अगर आप इसको करेंगे, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इधर। ठीक है, अदरवाइज आपके पास इधर पॉइंट होता है लास्ट नंबर के बाद यहां पर। तो दो नंबर के बाद आपने 10 और 2 नंबर के बाद आपने डेसिमल लगा देना। ठीक है, तो ये जगह 0.30 आर हो जाएगा आपके पास 0.3। ठीक है, ये दोनों आंसर आपके क्या होंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास डी पार्ट है। 23/25। ठीक है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, पावर ऑफ 10। तो पावर ऑफ 10 बड़ी इसी से बन जाएगी। यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 23 टाइम 4 ओवर 25 टाइम 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 12, 1 कैरी करेगा, 92 ओवर क्या हो जाएगा, 100। और जब इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 0.92 हमारा आंसर है। ठीक है। उसके बाद हमारा पास पार्ट ई है, 3 होल 1 ओवर 2। तो अब हमारे पास ये होल नंबर आ गया हुआ है बेटा, तो होल नंबर को कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास होल पार्ट है ना, इसको तो ऐसे रहने देंगे। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ, 3 + 1/2 हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमने सिर्फ इस पार्ट को क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, 3 प्लस हो जाएगा, मुझे 10 बनाना पड़ेगा इधर। तो 5 से मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो 5, तो नीचे 2 से 5 से करवाऊंगा तो 10 हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा 3 + 5। अच्छा जी, पहले मैं इसको कर लेता हूँ। अब देखो हमारे पास हो जाएगा ये 0.5। तो अब इन दोनों को मैं सम कर दूँ, ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा, हमारे पास एफ पार्ट है, 5 होल 3 ओवर 4। तो इसको मैं लिखूंगा 5 + 3 ओवर 4, क्योंकि हमने किसको कन्वर्ट करना है, सिर्फ जो होल पार्ट उसको तो नहीं छेड़ना ना हमने। हमने फ्रैक्शन पार्ट को किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, 10 बनाने के लिए या 100 बनाने के 1000, अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई भी करवाऊं और 25 से डिवाइड भी करवाऊं, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 5 + 75 और क्या हो जाएगा, 100। ये हो जाएगा 5 प्लस, तो यहां पर हो जाएगा 0.75, दो जीरोज हैं। तो इधर पॉइंट होता है तो दो नंबर के बाद आपने पॉइंट को ले आना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 5.75। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा है जी पार्ट। तो 25 ओवर क्या है, 4 है। तो 25/4 को मुझे नीचे बनाना पड़ेगा, पावर ऑफ 10, तो मुझे 25 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 4 को, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसको जब मैं करूंगा, या इसको एक और तरीका भी है आसान करने के लिए, तो आप ऐसा करें कि पहले इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, 6 होल 1/4। ठीक है, क्योंकि 25 को अगर डिवाइड करवाते हैं 4 पे तो 6 टाइम 24, तो 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 होल 1/4। तो अब हमारे पास ज़रा आसान हो गया हुआ है, तो इसको मैं कर दूं 1/4। तो ये हो जाएगा बेटा 6 प्लस हो जाएगा 25 ओवर क्या हो जाएगा, 100। तो अब हो जाएगा ये 6 प्लस हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो यहां से बेटा आंसर हो जाएगा 6.25। ये जरा इजी था। ठीक है, बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। एच 5 होल
5/8। तो इसको आप 5 प्लस लिख सकते हैं 5/8। ठीक है, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा नंबर तलाश करना है कि जिसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो वो पावर ऑफ 10 बन जाए। तो ये नंबर हमारे पास बेटा, अगर मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आता है देखते हैं जरा। तो ये हो जाएगा आपके पास 40। ठीक है, और 4 कैरी कर गया, ठीक है, तो 16, 16 + 4 20, 2 कैरी कर गया, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 10। तो ठीक है, 10,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 5 को 125 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पर 8 को भी 125 से। अगर अगर आपको यहाँ से ये प्रॉब्लम बनती है कि आपको नहीं पता, तो आप इसको डिवीजन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 5 को 125 से मल्टीप्लाई करें 625 हो जाएगा, और नीचे आपके पास 1000। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 + 0.652। तो जब आप इसको कंबाइन कर लिखेंगे तो 5.625। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 + 5/8। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे बेटा, 5 को 8 पे डिवाइड करवा दें। तो ठीक है, 5 लेस है 8 से, तो यहाँ पर 0 लगा दें। तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे। तो 6 टाइम 8 कितना होता है, 48। ठीक है, माइनस करवाएंगे 2, तो यहाँ पर एक 0 आप लगाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम हो जाएगा 16। ठीक है, माइनस करवाएंगे 4, तो एक 0 और यहाँ पर लेके आएंगे आप। तो 40, तो 5 टाइम कितना होगा आपके पास, 40। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 प्लस, ये जो आंसर आपके पास यहाँ पर आएगा क्वेश्चन वो लिखना है आपने, तो 0.625। जब आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो 5.621। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे।